पंजाब के बाद अब चलते हैं कराची सिंध, जहां पे मुल्की सियासत अजब अंगड़ाइयाँ ले रही है। बिलाखिर मुत्तहिदा के धड़े मुत्तहिद हो गए, किसे फ़ायदा होगा किसे नुकसान होगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, फारूक सत्तार और आमिर खान मिल बैठे। कहा कि पाक सरज़मीन को मुत्तहिदा में ज़म कर रहे हैं और खालिद मकबूल सिद्दीकी ही हमारे रहनुमा कन्वीनर होंगे, पतंग का निशान ही रहेगा। और फिर उस दौरान गुफ्तगू में हुई तो सर फारूक सत्तार साहब जज्बाती हुए कहा कि जी वफाकी और सूबाई हुकूमत से अलग होने का उन्होंने बात की। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने फ़ौरन कहा पॉलिसी बयान ना दें, अभी ना दें। अच्छा मैं तजवीज़ दी है उन्होंने कहा। लेकिन ये एक बात, पहली बात तो ये है कि जब लोग बिछड़ कर मिलते हैं तो खुशी होती है। अच्छा, मुझे खुशी हुई सही कि जब अलग अलग हुए थे बेवजन हो गए थे सारे, अब मिले तो शायद कोई ताकत बन जाए। कुछ काम करना पड़ेगा, माजी से सबक सीखना पड़ेगा, और बातें तो बहुत होती हैं, दावे भी होते हैं, अमल से भी साबित करना पड़ेगा। तो हमें हमारी दुआएं उनके साथ। चलें, जनाब अब्दुल जब्बार नासिर साहब ने जमातें जो है अगर मुनज़्ज़म हो, रोज़नामा बड़ी दुनिया हो से तो वाबस्ता बेहतर है। हैं, मुत्तहिदा की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हेलो, वालेकुम सलाम। नासिर ये बताइए कि अब ये एमक्यूएम तो इलेक्शन से कुछ खफा नजर आती है, ये जो मुत्तहिद होकर तो 15 तारीख को बखैर खूबी इलेक्शन हो जाएंगे। सबसे पहले तो शामी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप जामी साहब देखें 15 तारीख बिल्कुल सर पे है, और हम ये देख रहे हैं कि 2 से 3 दिन इंतखाबी मुहिम ख़त्म होने में सिर्फ 1 दिन बाकी है, उसके बाद 2 दिन बाद पोलिंग है। लेकिन अभी ये इलेक्शन होंगे, ये सवालिया निशान न सिर्फ सहाफ़ियों में है, यहाँ के हर शहरी में भी है। आप किसी भी गली कूचे में चले जाएं तो हर आदमी, आज भी 2 दिन यानी रह गए इलेक्शन के होने में, आज भी लोग यही पूछते हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। उसके कई बुनियादी असबाब हैं। मेरे ख़्याल से हतमी होने या ना होने का फ़ैसला तो अभी थोड़ी देर में ही आपको कुछ नज़र आ जाएगा। वो सिंध काबीना का एक हंगामी इजलास उन्होंने बुलाया है, और उस हंगामी इजलास में अगर कि एजेंडे में ये नहीं है और 2 नुकाती एजेंडा है, उसमें अमन व अमान की सूरत हाल है, अदर एजेंडा है। जो हमारी पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से बात हुई तो वो तो बहरहाल इंतखाबात मुलतवी करने के हक़ में नहीं हैं, लेकिन ये साथ साथ उनका ये भी कहना था कि हमने जब वफाकी हुकूमत बन रही थी उस वक़्त एमक्यूएम से कुछ वादे हुए थे। जरदारी साहब जो है ना, की कोशिश है, ख्वाहिश है कि उन वादों पर अमल किया जाए, और बिलावल साहब ये चाहते हैं कि जी इलेक्शन ये तो मगर ये बताएं बात की बात है कि इलेक्शन मुलतवी तो अब इलेक्शन कमीशन ही कर सकता है ना, हुकूमत तो नहीं कर सकती। हुकूमत के पास एक ही जवाज़ होगा कि तरीका, अगर अब इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल किसी सूरत वो इलेक्शन मुलतवी नहीं करेगा। हुकूमत के पास एक ही जवाज़ होगा कि वो कोई ऑर्डिनेंस के ज़रिए कानून में कोई तब्दीली लाएं, या फिर अच्छा, कल ही आप ये बताएं कि सवाल और है ना शामिल साहब, ये इत्तेहाद का फायदा होगा बल्दियाती इलेक्शन में, जहां कैंडिडेट को यकसा कर सकेंगे, मुश्तरका उम्मीदवार ला सकेंगे। देखें शामी साहब, अगर ये इंतखाबात 15 तारीख को होते हैं बल्दियाती इंतखाबात, तो इस इत्तेहाद का फ़ायदा सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मैं, अगर इनको पहले 5% सीटें मिल रही थी या 10% मिल रही थी तो मैक्सिमम वो 12% हो जाएंगे, वरना मैं उमूमी तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि इसको 0 जमा 0 हासिल 0 है। इसका फ़िलहाल इसका कोई ज़्यादा, अगर ये आज से 3 महीने पहले 4 महीने पहले इनको जून में इदराक हुआ था इस बात का, जी अगर उस वक्त ये कर लेते तो शायद सूरत हाल बहुत इस वक्त मुख्तलिफ हो जाती। जमाते इस्लामी और पीटीआई और पीपल्स पार्टी, इनमें कौन आगे है और कौन पीछे है? देखें शामी साहब, आप हमारे बुजुर्ग हैं और सीनियर हैं, ये फैसला तो बहरहाल वोटर ने कर, लेकिन हम अगर तैयारी को देखें, हल्का बंदी को देख लें, और उसके बाद सीट एडजस्टमेंट का जो मरहला है उसको देख लें, और बहुत सारे ज़मीनी हक़ाइक़ को देख रहे हैं, तो बज़ाहिर मुझे ये महसूस होता है, क्योंकि काफ़ी डीपली जो है ना चीज़ों पे काम किया हुआ है, तो पीपल्स पार्टी के लिए ये 15 तारीख के इलेक्शन बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। और मेरे ख़्याल से पहले नंबर के लिए ज़ाहिरी जो हालात बताते हैं वो यही बताते हैं कि पहले नंबर के लिए पीपल्स पार्टी और पीटीआई में मुकाबला होगा, और थोड़ा सा मैं हल्का सा एज में पीपल्स पार्टी को दे देता हूँ, और जमात इस्लामी के साथ अगर
جو لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہ بانی متحدہ کے کچھ ساتھی جو یعنی ہمدردیاں اب تھوڑی بہت مسائل کی وجہ سے، کیونکہ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ جماعت اسلامی نے شہر کے لیے مسائل پہ آواز ہمیشہ اٹھائی اور متحرک انداز میں اٹھائی ہے. یہ جماعت اسلامی کی پوزیشن پایا جاتا ہے، یعنی جماعت اسلامی بھی اپنا شیئر لے سکتی ہے اچھا خاصا. ہاں نہیں، جماعت اسلامی اگر یہ والا عنصر اگر شامل ہو جاتا ہے تو بعید نہیں ہے کہ کافی آگے چلی جائے، لیکن پہلی پوزیشن میں بظاہر جماعت اسلامی کا بہت بڑی ٹیکنیکل جو غلطی کی ہے جماعت اسلامی، شاید اب انہیں اس کا ادراک ہوا ہوگا، وہ یہ کہ انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی ہے کہیں پر. بالکل ٹھیک. انہوں نے چند سیٹوں پہ 5-6 سیٹ. بہت شکریہ جناب عبدالجبار ناصر صاحب، آپ نے اپنا الیکشن کے بعد کولیشن بھی بن سکتی ہے نا. وہ تو بات کی بات ہے نا سر. کس کے ساتھ بنائیں گے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی، تینوں کا کولیشن تینوں جو بھی اقتدار مشکل ہوگا سر، مل کے بھی کر سکتے ہیں.